गोगा ठरकी नाम है मेरा, गोगा ठरकी। हमेशा की तरह आज का दिन भी बहुत ही खूबसूरत था और सुबह सुबह का समय था। हर चीज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई थी और गोगा ठरकी भी सुबह सवेरे उठ चुका था। और उठते ही हमारे दुनिया के सबसे निकम्मे गोगा ठरकी के काम देखे। ए भौंसड़ी के, आज तो सुबह सुबह ही थकावट ऐसे हो रही है जिस तरह सारी रात नहीं सो पाया, जबकि सारी रात पाता तो रहा हूँ इसी बेड पे। कितनी गंदी स्मेल आ रही है मुझे, आए गंदी स्मेल। आए सारी रात पात पात के पूरा कमरा गंदा कर दिया मैंने। दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे हकता था ये। अरे आगे आजा। एक तो सवेरे सवेरे 2-2 घंटे मैं अपनी हगने को सूंघता रहता हूँ। अपने हागे की बदबू सूंघ सूंघ के मेरा नाक बंद हो गया और मेरी ये हालत हो गई है। पिछले 6-7 सालों से अपनी हागा सूंघ रहा हूँ ऐसे सवेरे सवेरे 2-2 घंटे सवेरे सवेरे इसी कम्बोर्ड इसी टट्टी खाने में बैठ के। कभी कभी तो दिल करता है खाने की जरूरत ही ना पड़े ताकि ना खाऊं ना हागा आए। और एक उस बूढ़ी माई से जब से चपेड़े खाई हैं तब से मुझे नींद नहीं आई। कभी जिंदगी में दोबारा मिली तो उसके मुंह पे हगूंगा। गोगा ठरकी दुनिया का सबसे निकम्मा। शुक्र है अब मैं फ्रेश हुआ हूँ। अरे कभी कभी तो सोचता हूँ कितना खूबसूरत क्यों हूँ मैं। आखिर मेरे जैसा हसीन बंदा इस दुनिया में करने क्या आया है। मेरे लिए तो एक अलग न्यू दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे मेरी पूरी दुनिया में लड़कियाँ सिर्फ मेरे लिए ही हों। मैं जिधर जाऊँ उधर लड़कियाँ ही लड़कियाँ हों। मैं सोऊं लड़कियों में, मैं उठूँ लड़कियों में, मैं जाऊँ लड़कियों में, मैं हगूँ लड़कियों में, मैं नहाऊँ लड़कियों में, मैं खाऊँ लड़कियों में। आखिर गोगा ठरकी नाम है मेरा। खैर चलो, इस घटिया दुनिया में मेरा आने का और तो कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये जो खूबसूरत लड़कियां अगर मैं ना होता तो ये बेचारी क्या करती। मुझे देखे बगैर खुदकुशी कर लेनी थी इन्होंने। अब ये बेचारी एटलीस्ट मुझे देखने के साथ साथ जिंदा तो रह सकती हैं। आखिर गोगा ठरकी नाम है मेरा, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी है। गोगा ठरकी सबसे अच्छा और खूबसूरत। अरे कभी कभी तो सोचता हूँ कि इस दुनिया में सबसे हसीन इंसान को भी सवेरे सवेरे उठ के काम क्यों करना पड़ता है। मैं इस दुनिया का सबसे हसीन इंसान हूँ और ये दुनिया मेरी वजह से चल रही है। फिर भी मुझे सुबह सुबह 8 बजे उठना क्यों पड़ता है। अच्छा खासा पहले वक्तों में इंसान जंगलों में उठता था, शिकार करता था, आग जलाता था और खा के मूत के पाद मार के सो जाता था। पर अब सवेरे सवेरे उठ के ये गंदी शक्लें देखो और अपने मालिक की जाके गंदी शक्लें देखो और उनके तलवे उठाओ और चाटो। और अपना नेटवर्क 5G ऑन रखो ताकि उनके व्हाट्सएप की मेल्स और हर चीज़ एक्टिवली रिस्पॉन्स करते रहूं। कैसी घटिया जिंदगी जी रहा हूं मैं, सबसे दुनिया का गोगा ठरकी और खूबसूरत इंसान होने के बाद भी। थू। एक तो सवेरे सवेरे सुबह सुबह यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा। आखिर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान गोगा ठरकी हूँ मैं, लेकिन मुझे भी काम करना पड़ रहा है। दिल तो कर रहा है अपने मालिक के जाकर मुंह पे मूत के आऊं और उसके मुंह पे ऐसा हकूं कि उसके मुंह से कीड़े निकले और वो बाद में मुझे खुद ये कहते कि गोगे ठरकी तू है मेरा बॉस और मैं हूँ तेरा क्लाइंट। हरामी साला भौंसड़ी का। अरे इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा घर है, छोड़ के ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा। क्या कुत्तों वाली जिंदगी है यार, ऐसी जिंदगी पे थू। सवेरे सवेरे उठो, ना हगने में मजा ना खाने का मजा। सुबह सुबह अपने गंदे मालिक की शक्ल देखो जाके। और वो बुढ़िया जिसने मुझे पिछली वीडियो में थप्पड़ मारे थे, अगर मेरे सामने आ गई तो इसी गाड़ी के नीचे दे के कुचल दूंगा उसे। गोगा ठरकी नाम है मेरा, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूं मैं। आखिर इनको कौन बताए। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन गोगे ठरकी के पास एक तो सुबह सुबह सारी गैसें मुझे क्यों आ रही होती हैं। वॉशरूम में जाओ वहां पे भी, घर में निकलो वहां पे भी। अब सुबह सुबह जाके अपने गंदे मालिक की गंदी शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे। मेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा मालिक खुद ही मर जाए किसी ट्रक के नीचे आके या किसी गाड़ी के नीचे आके या किसी नहर वाले पुल के नीचे आके। क्योंकि जिस दिन वो मरेगा उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा और क्योंकि उस दिन मैं उसकी कंपनी पे कब्जा करके हड़प कर लूंगा उसकी पूरी की कंपनी और खा जाऊंगा। हाय कितना मजा आएगा। फिर हुआ वही जिसका डर था। गोगे ठरकी को वही माई नजर आ गई जिसकी वो तलाश करना चाह रहा था। हाय ये तो वही बुढ़िया है। ए बुढ़िया, तू कहां से आ गई मेरे सामने।
आज सिखाऊंगा तुझे मजा। अब नहीं तुझे जाने दूंगा, सारे के सारे बदले तुमसे लूंगा और अब तेरी मैं पोटी अंदर ही निकालूंगा मार मार के। हैं? ये तो वही है, गोगा ठरकी। इसको तो मैंने आखिरी दफा अच्छा खासा खूब पीट के समझाया था, यकीनन सबक सीख गया होगा, दोबारा कोई बदतमीजी करने की गलती नहीं करेगा। लेकिन है बड़ा हरामी ये गोगा ठरकी। बस फिर होना क्या था, पहुंच गया गोगा ठरकी माई के। ए माई रुक रुक भौंसड़ी की, किधर जा रही है? रास्ता बदल के। ये ना समझी कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुमने सोचा भी कैसे? मैं तो तुमसे पूरे बदले लूंगा। लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, आज मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी चटनी बनाऊंगा और तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और ये जो तुम्हारी गंदी शक्ल है ना, बिल्कुल एक भयानक बुढ़े खुसरे जैसी, इस शक्ल के ऊपर आज तो मैं पूरा का पूरा गोगा ठरकी नाम है मेरा, गोगा ठरकी। मेरे ठरक से कोई नहीं बच सकता बुढ़िया। आज तो मैं बुढ़िया तुझे मार मार के तेरी वो हालत करूंगा कि तुझे कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा बुढ़िया। हाय क्या बनेगा तेरा बुढ़िया। हरामजादे कुत्ते की पूंछ, मुझे पहले ही पता था कि कुत्ते की पूंछ जितनी मर्जी सीधी कर लो, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसी तरह ही तू कुत्ते की पूंछ ही निकला, टेढ़ा का टेढ़ा। आखिरी दफा तुझे फिर भी 2-4 चमाटे मार के छोड़ दिया था कि शायद तुझे समझ आ गई होगी, लेकिन इस दफा तुझे अपने बेल्ट उतार के मारूंगी और तेरे गले में अपना बेल्ट पहन के पूरी गिनी गलियों में घसीड़ूंगी और फिर तू पूरी यूट्यूब पे मशहूर हो जाएगा और ये चैनल भी 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच जाएगा और तेरी इज्जत पूरी जहान देख लेगा। अरे कुत्ते कहेंगे। पहली वीडियो में हर चीज को क्लियर किया था, लेकिन गोगे ठरकी को फिर शर्म ना आई। खाई चपेड़ फिर उसने माई से और रोक दी अपनी इज्जत दोबारा और हो गया सब। हाँ अब आया मजा, अब सुकून है। काली शक्ल वाले ठरकी इंसान, तेरी तो शक्ल पे लानत डली हुई है, तेरी तो शक्ल पे कुत्ते की लानत है। कुत्ते की लानत खाने के बाद गोगा ठरकी सदमे में वहीं पे खड़ा रहा और सारे जहां ने उसका तमाशा देखा। उस कुत्ती नस्ल की माई को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बेशक बाद में सारी जिंदगी मुझे जेल में क्यों ना काटनी पड़े। उसने गोगे ठरकी को 2 दफा मार मार के मुझे मेरी औकात दिखाई है, जबकि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली और हसीन इंसान हूँ। ए बेंच, तू इस चीज का गवाह रही कि उस बूढ़ी खुसड़ माई को आज मैं अपने हाथों से मार के उसकी लाश तेरे नीचे इसी पानी में बहा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना पुलिस केस बनेगा, ना FIR, ना कोई और झंझट, ना कानून कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्कर। बस उस माई का खून पीना है मुझे। कभी कभी गुस्सा जान के ऊपर बन आता है और यही चीज गोगे गलती की सबसे बड़ी ओ गलती। माई खुसड़ गई कि अब तेरी मौत तेरे पास खुद चल के आ रही है, तुझे जो करना कर ले भौंसड़ी की। गोगे ठरकी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वो कोई आम माई नहीं थी। ओ तो बात यहाँ तक आ गई, वो ठरकी गोगा मेरे घर तक आ गया। लगता है आज ये जिंदा नहीं बचेगा, अब ये वाकई ही मेरे हाथों से आज मर के ही जाएगा। मैंने 2 दफा इसको मौका दिया, लेकिन अब इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब ये मेरे हाथों से जिंदा नहीं जा सकता, इसको मैं अपने काले जादू से मारकर इसको सुअर बना दूंगी। सूरनी माई ने अपने काले जादू की शक्तियों से एक ज़ोंबी को पैदा किया और गोगा ठरकी को मारने के लिए मुझे हुक्म मिला है कि गोगे ठरकी को मार डालो और उसका काट कर मेरे पास लेकर आओ। गोगा ठरकी जैसी लड़की को देखता और देखते ही रह गया। इसने ये भी ख्याल नहीं किया कि वो ज़ोंबी है और उस ए प्यारे गोगे ठरकी, तुम तो बहुत बड़े ठरकी हो, मेरे ऊपर भी ठरक झाड़ने लगे। चल आओ, तुम्हें मैं अपनी प्यार की दुनिया में पागल करूं। आ जाओ गोगे, मेरे पास आओ ना गोगे। इंसान को दुनिया में जो कुछ मर्जी बन जाना चाहिए, लेकिन कभी भी गोगा ठरकी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गोगा ठरकी उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में चंगुल में पागल होकर अपनी जान खो बैठा और फिर उसके जैसा ज़ोंबी बन गया और अपने मकसद से हट गया। और फिर गोगा ठरकी को उठी सीधी पुठी सीधी हरकतें आना शुरू हो गई और गोगा ठरकी खुद ये सोचने पड़ा मेरे साथ क्या बने। ए हरामजादी, तूने अपने प्यार में चंगुल में मुझे फंसाकर मुझे ज़ॉम्बी बना डाला। अब सारी जिंदगी मैं किस तरह से जी पाऊंगा? मैं तो ये तूने क्या कर दिया भौंसड़ी की लड़की? मैं तो यहाँ पे बुढ़िया को मारने आया था।
साले कुत्ते की पैदावार, मुझे गोगे ठरकी को मारने के लिए उसी बुढ़िया ने भेजा था। क्या वो बुढ़िया ऐसे कैसे कर सकती है? मैं तो भी रास्ते में था, उसको कैसे पता चला हरामजादी को कि मैं यहाँ पे आ गया? सस्ते वांजी के सिग्नल, कुत्ते की पैदावार, टूटे हुए टच के मोबाइल, गोगे ठरकी वो जो माई है वो कोई ऐसी कैसी गहरी गहरी माई नहीं है, वो काले जादू की बहुत बड़ी शंकर और शक्तिशाली माई है। उसने काले जादू से देख लिया था कि तू उसकी लेने आ रहा है, इसलिए उसने पहले मुझे भेज के तेरा खैर खलास करने को कर दिया। और तू ठरकी कहीं के, लड़की देखी नहीं, बेशक ज़ॉम्बी हो, ठरक झाड़ दिया, ले भुगत और मर यहाँ पे मेरे साथ सड़। जो मैं सड़ रही थी तू भी साथ सड़ साले। बस फिर होना गया था। जिस घर से गोगा ठरकी सुबह सुबह अच्छा खासा निकला था, मुंह शुद्ध होके हक के पोटी करके, उसके बाद देखा आपने क्या सीखा अपनी स्टोरी से। कभी भी गुस्से की आग में मत जलो, नहीं तो गोगे ठरकी की तरह अपना आप खो बैठोगे, जिंदगी भी खो बैठोगे और उसका घर स्त्री वीरान पड़ा रहा और उस पे बाद में कुत्ते हगते रहे। तो इस स्टोरी का मकसद को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वक्तों से सीखें कि कभी भी इंसान को गोगा ठरकी नहीं होना चाहिए।